कभी सोचा है कि लोग नामुमकिन से लगने वाले हालातों में कैसे बच जाते हैं? मतलब जब सब कुछ खत्म हो चुका हो, जब उम्मीद की कोई किरण तक ना हो, तब भी इंसानियत की जीत की ये हैरत अंगेज कहानियां कैसे लिखी जाती हैं? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक 17 साल की लड़की एक हवाई जहाज में है। बीच हवा में उस पर बिजली गिरती है, जहाज टुकड़ों में बिखर जाता है और वो अमेज़न के घने खतरनाक जंगल में जा गिरती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये जूलियन कोपके की अविश्वसनीय सच्ची कहानी है। और अगर वो कहानी काफ़ी नहीं थी तो होसे साल्वाडोर अल्वारेंगा के बारे में सोचिए। एक मछुआरा जो 1 साल से भी ज्यादा 438 दिन प्रशांत महासागर में एक छोटी सी नाव पर अकेला बहता रहा। सुनने में ये कहानियां नामुमकिन लगती हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। इन हैरान कर देने वाली कहानियों के पीछे दरअसल बचने का एक पूरा का पूरा ढांचा है, एक विज्ञान है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि मुश्किलों से लड़ने और जिंदा रहने का भी एक तरीका होता है। तो इस ढांचे का पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है ज्ञान। किसी मुश्किल हालात में एक इंसान क्या जानता है, ये अक्सर उसकी शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा मायने रखता है। जूलियन कोपके की कहानी पर वापस आते हैं। उनके बचने का सबसे बड़ा राज उनका ज्ञान ही था। उनके माता पिता जूलॉजिस्ट थे, मतलब जीव विज्ञानी। उन्हीं से सीखी एक बात उन्हें याद थी, जंगल में अगर कोई नदी मिले तो उसके किनारे किनारे चलते रहो, वो तुम्हें इंसानों तक ले ही जाएगी। और तो और जब उनके हाथ में कीड़े पड़ गए तो उन्होंने मलबे से मिले पेट्रोल से उनका इलाज किया। ये एक ऐसी तरकीब थी जो उन्होंने अपने घर पर सीखी थी। कमाल है ना? और देखिए, ज्ञान किसी भी रूप में आ सकता है। एक तरफ जूलियन की वैज्ञानिक सीख थी, तो दूसरी तरफ 2023 में अमेज़न में ही एक और प्लेन क्रैश हुआ। उसमें 4 हुई टोटो बच्चे 40 दिनों तक जिंदा रहे। कैसे? अपने पुरखों से मिले ज्ञान की बदौलत। उन्हें पता था कि कौन सी जड़ी खानी है, कौन से बीज खाने लायक हैं। तो बात साफ है, चाहे ज्ञान वैज्ञानिक हो या पुश्तैनी, मुश्किल वक्त में यही जीवन बचाता है। तो पहला स्तंभ हुआ ज्ञान। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, मन की ढाल। जब शरीर जवाब देने लगता है तो हमारा दिमाग हमें टूटने से, बिखरने से कैसे बचाता है? इसकी एक बेहतरीन मिसाल है स्टीवन कालाहन। वो अटलांटिक महासागर में 76 दिनों तक एक छोटी सी नाव पर अकेले थे। अब सोचिए, इतने लंबे अकेलेपन से कोई भी पागल हो सकता है। तो उनके दिमाग ने एक कमाल की तरकीब निकाली। उसने खुद को 2 किरदारों में बांट लिया, एक कैप्टन और एक नाविक। ये दोनों किरदार आपस में बातें करते, बहस करते, खासकर पानी के राशन को लेकर। इस दिमागी खेल ने उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत बनाए रखा। और फिर एक और भी अजीब और रहस्यमयी चीज होती है, जिसे कहते हैं द थर्ड मैन फैक्टर। ये एक ऐसी घटना है जहां बेहद मुश्किल हालात में फंसे लोगों को ये महसूस होने लगता है कि उनके साथ कोई अनदेखा साथी है जो उन्हें हिम्मत और सलाह दे रहा है। महान खोजकर्ता सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने इसे खुद महसूस किया था। जब वो अंटार्कटिका में अपनी जान बचाने के लिए एक नामुमकिन सफर पर थे, तो उन्हें और उनके 2 साथियों को लगातार ये महसूस होता रहा कि उनके साथ कोई चौथा इंसान भी चल रहा है। ये एहसास इतना सच्चा और मजबूत था कि इसने उन्हें हिम्मत दी। और ये कोई 1-2 किस्से नहीं है, ये पैटर्न बार बार देखा गया है। एंडीज पहाड़ों में गिरे एक पर्वतारोही से लेकर अटलांटिक अकेले पार करने वाले पायलट, और यहाँ तक कि 9/11 हमलों में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से बचकर निकले लोगों ने भी इसे महसूस किया है। ये हमारे दिमाग का एक असाधारण तरीका है खुद को बचाने का। तो ज्ञान हो गया, मन हो गया। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ की, शरीर की अपनी सीमाएं। हमारा शरीर कितनी तकलीफ सह सकता है, ये अक्सर हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा होता है। मोरो प्रॉस्पेरी की कहानी को ही ले लीजिए। वो एक मैराथन धावक थे जो सहारा रेगिस्तान में एक रेतीले तूफान में खो गए। वो 10 दिनों तक चलते रहे, अकेले। जानते हैं कितनी दूर? 181 माइल्स। जिंदा रहने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपना ही पेशाब पिया, एक पुरानी मज़ार में मिले चमगादड़ों का खून पिया। इन 10 दिनों में उनका वजन 35 पाउंड कम हो गया। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने सारी उम्मीद खो दी और अपनी कलाई काटकर जान देने की कोशिश की। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पानी की कमी के कारण उनका खून इतना ज्यादा गाढ़ा हो गया था कि कलाई काटने पर वो जमा हो गया, बहा ही नहीं। मतलब जो चीज उनकी जान ले रही थी, विडंबना देखिए, उसी ने आखिर में उनकी जान बचा ली। ठीक इसी तरह होसे साल्वाडोर अल्वारेंगा ने समुद्र में
438 दिन कैसे बिताए? कच्चे समुद्री कछुए, शार्क, जेलीफिश और बारिश के पानी पर जिंदा रहकर। उनके शरीर ने इन खतरनाक और मुश्किल हालातों में खुद को इस तरह ढाल लिया था जो किसी चमत्कार से कम नहीं। तो ये थे वो 3 स्तंभ, ज्ञान, मन और शरीर। लेकिन असल में कोई भी इंसान तब बचता है जब ये तीनों एक साथ एक तालमेल में काम करते हैं। और इसी तालमेल से जन्म होता है एक खास तरह की मानसिकता का। रिसर्च करने वालों ने पाया है कि जो लोग ऐसी नामुमकिन हालातों से बच निकलते हैं, उनमें कुछ खासियतें होती हैं। वो ज़रूरत के हिसाब से कठोर भी बन सकते हैं और नरम भी। वो डर और गुस्से से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें अपनी समस्या सुलझाने की काबिलियत पर अटूट भरोसा होता है। और सबसे ज़रूरी बात, वो उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन तैयारी हमेशा सबसे बुरे की करते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, जीवित रहने का ये जो ढांचा है, ये सिर्फ जानलेवा हालातों के लिए नहीं है। ये सिद्धांत, ये बातें हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के बारे में क्या सिखा सकती हैं? ये सोचने वाली बात है ना?